नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एम्स में जो भर्ती आई है, जिनमें से कुछ वैकेंसी के लिए इंटरव्यू मांगा गया है, वहीं कुछ वैकेंसी के लिए सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे उन वैकेंसी के बारे में जहां पर सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पे स्केल काफी अच्छा रहने वाला है, सैलरी काफी अच्छी आपको मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं वो सब आपको मिलने वाली है और आज हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, नोटिफिकेशन जारी किया है एम्स ने और इसके जो नई दिल्ली का सेटअप है, साथ ही एनसीआई यानी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है झज्जर में, वहां पर इसका जो सेटअप है उन दोनों के लिए भर्ती आई हुई है। अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो जो इंटरव्यू की वैकेंसी है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्रुप ए की पोस्ट है और वहां एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी अगर हम बात करें जहां एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है उन वैकेंसी की, तो उसमें पहली वैकेंसी आई है असिस्टेंट डाइटिशियन की। 35,400 वाले ग्रेड में आपको भर्ती किया जाएगा। आपने एमएससी कर रखी है फूड एंड न्यूट्रिशन से और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। 10 वैकेंसी है और एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा सीबीटी के थ्रू। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए भी आपकी लेवल 6 यानी 35,400 वाले ग्रेड में वैकेंसी है। आपने बीएससी कर रखी हो ऑप्थेल्मिक टेक्निक में या फिर इसके इक्विवेलेंट को क्वालिफिकेशन हो और आपके लिए 4 वैकेंसी आई हुई है। अपर एज लिमिट है 30 साल। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए पे लेवल 6 में वैकेंसी आई है। बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट हो लाइब्रेरी साइंस में। 30 साल अपर एज लिमिट है। वैकेंसी आई है 3। अगर हम बात करें असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की, तो इसके लिए एक वैकेंसी आपकी आई हुई है। अपर एज लिमिट है 30 साल और आपके पास मास्टर डिग्री हो सांख्यिकी में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर्स में, किसी भी गवर्नमेंट, पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या सांख्यिकी में और आपने पीजी कर रखा है, डिग्री डिप्लोमा आपके पास है मटेरियल मैनेजमेंट में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सांख्यिकी सहायक की अगर हम बात करें तो इसकी 4 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है और आपने एमएससी कर रखी हो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में या फिर एमए कर रखी हो मैथ में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है पे लेवल 6 में। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी के लिए पे लेवल 6 में आपकी भर्ती आई हुई है। आपने बीएससी कर रखी हो स्पीच एंड हियरिंग में और आप आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 35 साल एज लिमिट है। वैकेंसी आई है 2। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए पे लेवल 6 में भर्ती आई है। आपने 12th पास कर रखा हो और आपके पास डिग्री हो फिजियोथेरेपी में या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। 12th जो आपने पास किया है वो साइंस से होना चाहिए। 33 वैकेंसी है आपकी। अपर एज लिमिट है 30 साल। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपने 12th पास कर रखा हो साइंस के साथ और आपके पास डिग्री हो फिजियोथेरेपी में या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। 33 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए आपने बीएससी कर रखी हो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, 3 साल का कोर्स या फिर इसके इक्विवेलेंट को क्वालिफिकेशन हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा है रेडियोथेरेपी में 2 साल का और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है 30 साल। वैकेंसी आई है 3। अगर हम बात करें डोनर ऑर्गेनाइजर की, तो इसके लिए 44,900 वाले ग्रेड में आपकी वैकेंसी है। एमए आपने कर रखा हो सोशल वर्क में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ब्लड बैंक में। 30 साल अपर एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है जो कि पीएच कैडेट के लिए रिजर्व है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसकी 2 वैकेंसी आई है। अपर एज लिमिट है 30 साल। आपने 12th पास कर रखा हो और आपके पास डिप्लोमा हो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने बीपीई कर रखा है यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है फिजिकल ट्रेनिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर ड्रग्स की बात करें तो 2 वैकेंसी आई है, दोनों ओबीसी की हैं। अपर एज लिमिट है 30 साल। आपके पास डिग्री हो फार्मेसी में या फिर आपके पास डिप्लोमा है फार्मेसी में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर की बात करें तो इसके लिए 2 वैकेंसी आई है जनरल की। 30 साल अपर एज लिमिट है। आपने बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आपने पीजी कर रखा हो साइंस में, मैथ में या फिर पीजी कर रखा हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें जेई एशियन रेफ्रिजरेशन की, तो इसके लिए 2 वैकेंसी आई है। 30 साल अपर एज लिमिट है। पे है लेवल 6 में। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किसी भी पॉलिटेक्निक से। और वो कैंडिडेट जिनके पास बीटेक है या फिर एएमआई कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो डिग्री है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में होनी चाहिए। अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, तो इसके लिए 4 वैकेंसी आपकी आई हुई है। रेडियोलॉजी में आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा हो रेडियोग्राफी में या फिर बीएससी रेडियोग्राफी कर रखा हो, 3 साल का कोर्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है 30 साल। अगर हम बात करें वोकेशनल काउंसलर की, तो इसके लिए पे लेवल 7 में वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है। 35 साल अपर एज लिमिट है। आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी हो रिहेबिलिटेशन साइंस में वोकेशनल काउंसलर के तौर पर, साथ ही आपके पास मास्टर डिग्री हो वोकेशनल काउंसलिंग में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर रिहेबिलिटेशन साइंसेज में,
किसी भी इंस्टीट्यूट से और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री है रिहेबिलिटेशन साइंस में, साथ ही पीजी डिप्लोमा कर रखा है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिलेगी 44,900 वाले ग्रेड में। बैरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर की बात करें, जो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है उसके कोऑर्डिनेटर की, तो आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो बैरियाट्रिक सर्जिकल पेशेंट की डीलिंग में और कम से कम 50 केस आपने हैंडल किए हों प्रतिवर्ष। एक वैकेंसी है जो कि जनरल की है, अपर एज लिमिट है 30 साल। जेनेटिक काउंसलर की बात करें तो एक वैकेंसी है, 30 साल एज लिमिट है, पे लेवल 6 में है और आपके पास मास्टर डिग्री हो ह्यूमन जेनेटिक्स में और 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्कशॉप असिस्टेंट की बात करें CWS में, तो आपने 10th पास कर रखा हो, आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में या फिर कारपेंटर अपहोल्स्ट्री में या फिर वेल्डिंग एंड शीट मेटल वर्कर का। 7 वैकेंसी है, 30 साल रखी गई है अपर एज लिमिट। 7 जो वैकेंसी है उनमें 2 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, 2 है इलेक्ट्रिकल की, 1 है वेल्डर की, 1 है शीट मेटल वर्कर की, 1 है कारपेंटर अपहोल्स्ट्री की। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो इसकी 3 वैकेंसी आई है, अपर एज लिमिट है 30 साल, पे होगी 25,500 वाले ग्रेड में। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो डेंटल मैकेनिक का या फिर मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेज में और आप डेंटल मैकेनिक के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करें तो पे लेवल 4 में है, आपने डिप्लोमा कर रखा हो कम से कम 2 साल का प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स इंजीनियरिंग में और रजिस्टर्ड हो आप RCI में या फिर आपने 10th पास कर रखा हो और आपके पास ITI हो इंडस्ट्रियल लेदर वर्क एंड मोल्डिंग में, जो कि स्पेशलाइज्ड हो सर्जिकल शूज एंड लेदर मॉडलिंग में और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो अपहोल्स्ट्री का, 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आप RCI में रजिस्टर्ड हो। वैकेंसी 4 आई हैं, अपर एज लिमिट है 30 साल। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो 10 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, अपर एज लिमिट है 30 साल। आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, मोटर मैकेनिक की जानकारी हो, मोटर मैकेनिक का आप काम कर सकते हो थोड़ा बहुत और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आप 10th पास होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है, 13 वैकेंसी है, लेवल 5 में है यानी 29,900 वाले ग्रेड में है, आपके पास डिग्री हो और आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा हो जर्नलिज्म में या फिर पब्लिक रिलेशंस में। अगर हम बात करें मल्टीपर्पज वर्कर की तो इसकी वैकेंसी आई है 10, अपर एज लिमिट है 30 साल, आपने 10th पास कर रखा हो और आपके पास मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स आपने कर रखा हो या फिर वोकेशनल हायर सेकेंडरी आपने कर रखी हो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स में या फिर 10th के साथ ही आपने ANM का डिप्लोमा कर रखा हो और आप एज ANM रजिस्टर्ड हो या फिर 10th के साथ ही आपने मल्टीपर्पज फीमेल वर्कर का कोर्स कर रखा हो या फिर आपने ANM कोर्स कर रखा हो 10+2 वोकेशनल बोर्ड के अंतर्गत और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अपर एज लिमिट 30 साल है, सैलरी आपको मिलेगी 25,500 वाले ग्रेड में। जूनियर फोटोग्राफर की बात करें तो 5 वैकेंसी आई है, 30 साल अपर एज लिमिट है, सैलरी मिलेगी आपको 29,900 वाले ग्रेड में। आप 12th पास होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कम से कम 1 साल का फोटोग्राफी में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास मेडिकल फोटोग्राफी में एक्सपीरियंस है। DGM कैफेटेरिया की बात करें यानी डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया की तो इसके लिए पे लेवल 5 में आपकी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, एज लिमिट है 30 साल, आप 12th पास होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में या फिर बैचलर डिग्री आपके पास हो होटल मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में कैटरिंग में 200 पर्सन का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपके लिए 3 आई हुई हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो इसके लिए वैकेंसी आई है 32, अपर एज लिमिट है 27 साल, पे लेवल 5 में आपकी वैकेंसी है यानी 29,900 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। आप 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ और आपके पास 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा हो MLT का, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम 100 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर बात करें ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की तो इसके लिए एक वैकेंसी है, 30 साल अपर एज लिमिट है, पे लेवल 4 में है, आपने 10th पास कर रखा हो और 2 साल के पास हो सिविल ड्राफ्टमैन में। टेक्नीशियन टेलीफोन की बात करें तो एक वैकेंसी है, अपर एज लिमिट है 30 साल, पे लेवल 1 में है, 18,000 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, PABX एक्सचेंज में, इंक्लूड टेलीफोन लाइन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इतने टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। जहां कहीं भी आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर, लास्ट डेट है 19 नवंबर। आप 21 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं aimsexam.org से। आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, लेकिन आपको फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रखना है। साथ ही फीस जमा करने के बाद उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लें, आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस 1,500 रुपये है जनरल OBC के लिए, SC ST EWS के लिए है 1,200 रुपये यानी 1,200 रुपये। PH कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और एक बार फीस जमा होने के बाद वापस नहीं की जाएगी।
अपर एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो हमने आपको बताया था पोस्ट नंबर 1 से लेकर 11 तक इंटरव्यू वाली वैकेंसी है जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में नहीं बताया। हमने आपको सिर्फ उन वैकेंसी के बारे में बताया जहां पे आपका सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू होना है। ये 12 से लेकर 39 तक जो सीरियल नंबर है ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। सिलेक्शन आपका एग्जाम के थ्रू होगा। एग्जाम स्कीम बाद में aimsexam.org पर अवेलेबल हो जाएगी। और जब आप एग्जाम में पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें पास होने पर ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो इस भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप www.aimsexam.org वेबसाइट देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको एम्स नई दिल्ली कैंपस जो जिसमें कि बल्लभगढ़ नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर गाजियाबाद, इसके अलावा झज्जर में जो सेंटर है वहां पर आपको तैनाती दी जाएगी। तो साथियों ये थी जानकारी जो वैकेंसी आई है एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उनके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।